हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। जेल से भागने के बाद या तो कैदी कभी पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े जाते हैं तो वो बहुत कम जेल से दोबारा भागने की कोशिश करते हैं। मगर आज की कहानी एक ऐसे कैदी के बारे में है जिसे किंग ऑफ जेल ब्रेक्स कहा जाता था। उसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो जेल से 3-4 बार नहीं बल्कि 21 बार भागने में कामयाब हुआ और डेनमार्क की हर जेल अथॉरिटी की बस एक ही परेशानी थी कि उसे रोका कैसे जाए। कहानी शुरू होती है अगस्त 1995 से, जब एक 15 टन का बुलडोजर डेनमार्क की हाई सिक्योरिटी जेल की दीवार से टकराता है। इस टक्कर की वजह से दीवार में एक बहुत बड़ा होल हो गया और 12 कैदी इस होल से निकलकर अलग अलग रास्तों पर भाग गए। इन कैदियों में ब्रायन बो लार्सन नाम का एक कैदी भी था और ये अब तक पहले भी जेल से 6 बार भाग चुका था। हालांकि ब्रायन को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे आसान काम था और वो हर बार ऐसा करते भी, मगर उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हर बार पकड़े जाने के बाद भी वो जेल से भाग जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क पार्लियामेंट में ब्रायन की वजह से पूरी जेलों के रूल्स बदल दिए गए और हर जेल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए। कई गार्ड्स को तो ब्रायन की वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और जेल सिस्टम का पूरा डेनमार्क में मजाक बन गया। सन 2014 आते आते वो 21 बार जेल से भाग चुका था और वो यूरोप के इतिहास में ऐसा करने वाला पहला और अकेला कैदी बना। हालांकि 22वीं बार भी उसने जेल से भागने की कोशिश की, मगर इस बार उसका सामना एक एक्सीडेंट से हुआ और सब कुछ बदल गया। सन 1989 में ब्रायन की उम्र 15 साल थी और अब तक उसका पुलिस स्टेशन आना जाना शुरू हो चुका था क्योंकि उसने अपना बचपन एक ऐसे बाप के साय में गुजारा जो हमेशा शराब पीता और उसे बुरी तरह मारता पीटता, और यही वजह थी कि वो अक्सर घर से बाहर कोई क्राइम करता और जुवेनाइल सेंटर चला जाता। महज 10 साल की उम्र में ही उसने अपनी पहली कार चुराई और 13 साल का होते होते उसने चाकू की नोक पर एक पेट्रोल पंप लूट लिया। अपने इन्हीं क्राइम्स की वजह से उसे अक्सर जुवेनाइल सेंटर जाना पड़ता, मगर जेल की कोई भी दीवार उसे नहीं रोक पाई। एक रात जुवेनाइल सेंटर में लाइट्स बंद होने के बाद ब्रायन की नज़र मेन डोर पर पड़ी जो खुला था और वो मौका देखकर वहां से फरार हो गया। ना तो उसे किसी गार्ड ने देखा और ना ही कोई अलार्म बजा और रात के अंधेरे में वो कोपेनहेगन की सड़कों पर कहीं गायब हो गया। ये पहली बार था जब वो जेल से भागा था और यहीं से उसे वो एहसास हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी के आने वाले 30 साल बदल कर रख दिए। आने वाले कुछ सालों में वो कई बार जेल गया और इससे पहले गार्ड्स को उसका नाम याद होता वो जेल से फरार हो जाता। वो जेल में मौजूद हर लॉक, हर दरवाजे और हर गार्ड के रूटीन को बारीकी से स्टडी करता और मौका मिलते ही वहां से फरार हो जाता। उसका ये मानना था कि जेल के दरवाजे और लॉक्स को इंसानों ने ही बनाया है और इंसान कभी ना कभी गलती ज़रूर करता है। कभी गार्ड खिड़कियां चेक करना भूल जाएं या दरवाजे की चाबी टेबल पर 30 सेकंड के लिए भी भूल जाते, वो फ़ौरन इस मौके का फ़ायदा उठाता और कभी कभी तो वो क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहनकर क्लीनिंग रूम में छुप जाता और मौका मिलते ही भाग जाता। हथकड़ियाँ खोलने में वो इतना माहिर था कि प्लेट पर लगी खाने की चिकनाई से वो अपने हाथ हथकड़ियों से निकाल लेता, और ये सब कुछ वो इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे किसी का डर नहीं था। हर बार पकड़े जाने के बाद वो भागने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता और ये ब्रायन के लिए किसी ट्रेनिंग से कम नहीं था। 90 का दशक आते आते वो लगभग 12 बार जुवेनाइल सेंटर से भाग चुका था और एक बार तो वो कोर्ट से ही भाग गया जब गार्ड्स पेपर वर्क को लेकर बहस कर रहे थे। डेनमार्क जेल अथॉरिटी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्रायन को रोकें कैसे, और इसीलिए वो उसे एक ऐसी जेल भेजने का फैसला करते हैं जहां की दीवारें ऊंची हों और गार्ड्स बहुत सख्त हों। 21 साल की उम्र में उसे विरिट्सलॉसलिले स्टेट प्रिजन भेज दिया गया जो कोपेनहेगन के बाहर थी, और यह खासकर उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो जेल से भाग जाते थे। जेल अथॉरिटीज़ को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी भूल है क्योंकि अब तक ब्रायन ने गार्ड्स की टाइमिंग, कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट्स और कॉरिडोर्स पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। हालांकि वो अब तक ये नहीं जानता था कि वो यहाँ से भागेगा कैसे, मगर उसे ये यकीन था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। कई दिनों तक जेल के गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरास पर नज़र रखने के बाद आखिरकार एक मौका उसके हाथ लग गया, जिसके बाद वो उस जेल से भागा जहाँ सबसे खतरनाक कैदी कैद थे। अगस्त 1995 की रात विरिट्सलॉसलिले जेल के ज़्यादातर कैदी अपने सेल में सो रहे थे, मगर ब्रायन अपने बेड पर बैठा जाग रहा था जहां उसे जेल के पीछे हाईवे ट्रैफिक की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। पिछले कई हफ्तों से वो रात को गार्ड्स और उनके रूटीन्स पर नज़र रख रहा था और इस रात भी वो यही कर रहा था, और तभी अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है और पूरे जेल यार्ड में धूल मिट्टी हर जगह फैल गई।
ये ब्लास्ट की आवाज़ उसी दीवार के टूटने से हुई थी जिसे 15 टन के बुलडोजर ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद दीवार में इतना बड़ा होल हो गया जिसमें से एक कार निकल सकती थी। फौरन पूरी जेल का अलार्म बजा दिए गए और जैसे ही पत्थर जेल के यार्ड में गिरने लगे, सभी कैदी चिल्लाते हुए अपने अपने सेल से निकल कर भागे। वॉच टावर्स पर खड़े गार्ड अपनी टॉर्च से पूरी जेल में देखने लगे और धूल मिट्टी देखकर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। ब्रायन अपने सेल के दरवाजे की विंडो से ही सब कुछ साफ देख रहा था और वो ये फौरन समझ गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी कैदी को भगाने के लिए किया गया है। बहरहाल वो अपना मौका गंवाना नहीं चाहता था और अपने सेल से बाहर निकलकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाकी कैदियों को भी जमा कर लिया। ये सभी कैदी शोर शराबे और भगदड़ का फायदा उठाकर जेल यार्ड की तरफ भागे, जहां ब्रायन ने देखा कि कुछ कैदी पहले से ही उसी दीवार की तरफ बढ़ रहे थे जो टूट गई थी। इसी दौरान एक गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा कि सभी कैदी अपनी जगह पर लेट जाएं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ब्रायन लगभग 12 कैदियों के साथ इस जेल से फरार हो गया। वो दीवार के होल से होते हुए सीधे झाड़ियों की तरफ भागा और उसके पीछे 12 और कैदी चिल्लाते हुए भागे। इन झाड़ियों से होते हुए वो एक फेंस तक पहुंचा और फेंस फांदकर वो सीधे हाईवे पर निकल गया। उधर जेल यार्ड में गार्ड्स हवाई फायरिंग करने लगे ताकि भागने वाले डर कर वापस आ जाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ब्रायन की अब तक की सबसे बड़ी जेल ब्रेक थी और अगली सुबह यह खबर डेनमार्क के हर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में एक ही बात लिखी थी कि एक बुलडोजर जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लिखी हो। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या ये ब्रायन ने अपने किसी साथी से करवाया है, और चूंकि इस टक्कर की टाइमिंग परफेक्ट थी और ड्राइवर ये भी बहुत अच्छी तरह जानता था कि दीवार के किस हिस्से में टक्कर मारनी है, इसीलिए जेल अथॉरिटीज को शक होने लगा कि इसमें जेल का कोई गार्ड भी मिला हुआ है। इसके फौरन बाद ब्रायन और बाकी कैदियों की तलाश पूरे डेनमार्क में शुरू हुई, जिसमें जगह जगह नाकाबंदी लगा दी गई, ट्रेन स्टेशन और फेरी पॉइंट्स को चेक किया जाने लगा और हर शहर में उनके वांटेड पोस्टर्स लगा दिए गए। कई हफ्तों चली इस तलाश के बाद आखिरकार पुलिस को एक टिप मिली, जिसके बाद ब्रायन को समंदर किनारे बने एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुद को चारों तरफ से घिरा देख उसने चुपचाप सरेंडर कर दिया और हथकड़ियां पहनाकर उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। पुलिस को लग रहा था कि अब वो दोबारा कभी जेल से नहीं भागेगा, मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जेल से भागना अब उसके लिए एक खेल बन चुका था और ये खेल खेलने में उसे बहुत मजा आ रहा था। बहरहाल इस टूटी हुई दीवार के बाहर लोहे की जालियां लगा दी गई ताकि दोबारा कोई भी कैदी यहाँ से ना भाग सके। उधर गिरफ्तार होने के बाद ब्रायन को एक ऐसी जेल ले जाया गया जहाँ सिक्योरिटी पहले से कई ज़्यादा सख्त थी, मगर यहाँ भी उसने भागने का रास्ता ढूंढ निकाला। अब वो इस जेल के दरवाजे और लॉक्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगा और तब उसके दिमाग में एक जीनियस आइडिया जन्म लेता है। जेल अथॉरिटी से लेकर हर गार्ड ये बात जानता था कि ब्रायन जब भी सलाखों के पीछे जाता है वो भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है और हर जेल ब्रेक पहले से ज़्यादा बेहतर और जीनियस होती है। एक बार तो वो वेंटिलेशन डक्ट से होते हुए एक खिड़की तक पहुंचा जहां उसने खुद के बॉडी पार्ट्स को डिसलोकेट किया और जेल से भाग गया। दूसरी बार उसने क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहने और हाथ में क्लीनिंग मॉप लेकर टहलते हुए जेल के मेन गेट से फरार हो गया। कोई जेल ब्रेक्स तो इतनी आसान थी जिसमें वो किचन के पीछे के दरवाजे से तब भाग निकला जब जेल में लंच टाइम था और कुक ने ये दरवाज़ा वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ दिया था। ब्रायन ये सब इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि इन जेलों में कैदियों को अपने कपड़े पहनने की आज़ादी थी और वो हफ्ते में एक बार अपने घर वालों के साथ खाना भी खा सकते थे। किसी को उस पर शक ना हो, इसीलिए वो सबसे बहुत अच्छी तरह पेश आता और गार्ड से भी दोस्ती कर लेता, और जैसे ही किसी गार्ड का ध्यान उसकी तरफ से हटता वो जेल से फरार हो जाता। सन 2000 आते आते वो 15 बार जेल से भाग चुका था और इस बात ने डेनमार्क की हर जेल अथॉरिटी को परेशान कर रखा था। वो उसे हर बार अलग अलग जेल भेजते, ये सोच कर के वो वहाँ से नहीं भाग पाएगा, मगर वो उन्हें हर बार गलत साबित कर देता। इस साल उसने एक और बेहतरीन जेल ब्रेक को अंजाम दिया, जिसमें जेल से भागने के बाद उसने एक कार चुराई ताकि वो इसमें बैठकर भाग सके। वो अभी हाईवे पर पहुंचा ही था कि तभी पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उसके पीछे लग गईं और वो अपनी कार को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर कर देता है। आगे कुछ दूरी पर पुलिस स्पाइक स्ट्रिप्स बिछाकर नाकाबंदी लगाई हुई थी और देख ब्रायन एकदम से घबरा गया। अचानक वो तेज स्पीड कार में ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से उसने कंट्रोल खो दिया और कार पास में एक रेलिंग से जाकर टकरा गई। जख्मी हालत में वो कार से बाहर निकला और पास की झाड़ियों में कहीं गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम उसकी तलाश शुरू कर देती है। कई घंटों तक पुलिस उसे ढूंढती रही और आखिरकार डॉग स्क्वाड की मदद से वो उन्हें एक पेड़ के पास पड़ा मिला।
इस वक्त वो बुरी तरह जख्मी था और ठंड से कांप रहा था और फिर पुलिस ने उसे दोबारा हथकड़ियाँ पहनाकर गाड़ी में बिठा दिया। एक बार फिर उसकी जेल ब्रेक नाकाम हो चुकी थी और वो फिर से पुलिस के हाथ लग चुका था। इस बार कोर्ट उसकी सज़ा और बढ़ा देता है और उसे एक ऐसी जेल भेजा गया जहां गार्ड्स खासकर उसी पर नजर रखने वाले थे। 13 साल की उम्र से ब्रायन ने अब तक की ज़्यादातर ज़िंदगी जेल में ही गुजारी थी और यही वजह थी कि हर जेल में दूसरे कैदी उसकी कहानियां सुनाते और उसके बारे में बात करते जैसे वो कोई हीरो हो। इस तरह भागते पकड़ते कुछ साल और गुजर गए और तब आता है सन 2004 जब उसने अपनी सबसे जीनियस जेल ब्रेक को अंजाम दिया। अब तक गार्ड्स उसकी परछाई बनकर उस पर नज़र रख रहे थे और उसे पेड़ से झड़ने वाले पत्तों को समेटने का काम दिया गया था। ये सभी पत्ते समेटकर उसे एक बड़े शिपिंग कंटेनर में भरने होते थे और वो अपना सर झुकाए घंटों ये काम करता रहता ताकि किसी को उस पर शक न हो, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उसके प्लान का एक हिस्सा है। बहरहाल एक रोज़ वो धीरे धीरे पत्ते कंटेनर में भर रहा था और तभी पास खड़ा गार्ड उससे कहता है कि वो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाए। उसी वक्त पास में एक दूसरा ट्रक जेल के गेट के पास पहुंचा और ब्रायन के पास खड़ा गार्ड गेट खोलने चला गया। ब्रायन ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और ख़ुद को उन पत्तों के बीच छुपा लिया जो उसने ट्रक में भरे थे और देखते ही देखते वो पत्तों के ढेर के नीचे गायब हो गया। गार्ड जब लौटकर वापस आया तो वहाँ ब्रायन को ना देखकर उसे लगा कि वो जेल के अंदर चला गया होगा, क्योंकि अब तक पूरा कंटेनर पत्तों से भर चुका था। बहरहाल उसने कंटेनर के दरवाजे बंद किए और फोकलिफ्ट मशीन ने इस कंटेनर को ट्रक पर लोड करना शुरू कर दिया। गार्ड को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ब्रायन कंटेनर के अंदर है और उधर पत्तों के ढेर के नीचे ब्रायन का दम घुट रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहरहाल इस ट्रक ने सभी चेक पॉइंट्स पास किए और गार्ड की नज़रों के सामने जेल से बाहर निकल गया। उधर जेल के अंदर गार्ड्स को जैसे ही पता चला कि ब्रायन भाग चुका है, हर जगह अलार्म बजा दिए गए और किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि ब्रायन को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पत्तों से भरा ट्रक लेकर ड्राइवर तेजी से म्युनिसिपल डंप यार्ड की तरफ बढ़ने लगा, इस बात से बेखबर के पीछे कंटेनर में एक भागा हुआ कैदी है। कई किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रक एक डंप यार्ड में रुका, जिसके बाद पत्तों से भरे इस ट्रक को अनलोड किया गया और इन्हीं पत्तों के साथ ब्रायन भी ट्रक के बाहर आ गया। उसके पूरे कपड़ों पर पत्ते चिपके हुए थे और जैसे ही ट्रक ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ी वो उसे हाथ दिखाते हुए जंगलों की तरफ भाग गया। जब तक जेल अथॉरिटीज़ को यह समझ आया कि ब्रायन जेल से कैसे भागा है, तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था और तब उन्होंने फैसला किया कि अब की बार ब्रायन के पकड़े जाने के बाद ना तो वो उसे जेल में कोई काम देंगे और उसे सीधे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाएगा ताकि वो फिर से ना भाग सके। हर बार की तरह इस बार भी ब्रायन कुछ हफ्तों बाद पकड़ा गया और वो कोपेनहेगन के एक अपार्टमेंट में नकली नाम से छुपा हुआ था। डेनमार्क की जेल अथॉरिटीज़ इस बात से परेशान थी कि ब्रायन को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब तक वो 21 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। पार्लियामेंट में भी अब जेल सिक्योरिटी मेजर्स को बदलने की बात होने लगी और पूरे कोपेनहेगन की हर जेल में कैमरास बढ़ा दिए गए और सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। हर जेल गार्ड ये बात जानता था कि ब्रायन फिर से भागने की कोशिश ज़रूर करेगा और सन 2014 में उसने अपनी आखिरी जेल ब्रेक को अंजाम दिया, जो एक मास्टरपीस थी, मगर इसका अंजाम वो नहीं हुआ जैसा वो चाहता था। उसे इस जेल से भागने के लिए कुछ औजार चाहिए थे, जिसका उसने इंतज़ाम भी कर लिया था, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। 12 दिसंबर 2014 की रात ब्रायन जेल के उस सेल में बैठा था जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और अब तक उसकी उम्र भी 40 साल हो चुकी थी। गार्ड्स राउंड पर बार बार उसके सेल में झांक कर चेक कर रहे थे और गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए ब्रायन ने एक बुक हाथ में लेकर उसे पढ़ने लगा। इसी के साथ उसने गार्ड्स को कंबल देने के लिए थैंक यू भी कहा, मगर उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था जिसे वो पिछले कई महीनों से बना रहा था। क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ ने फैसला लिया था कि वो ब्रायन को साइकोथेरेपी सेशंस के लिए भेजेंगे, इसीलिए उन्होंने उसे वर्कशॉप में काम करने की परमिशन भी दे दी थी। यही वो गलती थी जिसका ब्रायन ने फ़ायदा उठाया और उसने धीरे धीरे अपने लिए 2 औजार तैयार कर लिए। उसने एक छोटी आरी बनाई जिसे वो बुक के अंदर छुपाकर अपने सेल में ले आया और साथ ही साथ लॉन्ड्री की बेडशीट्स चुराकर उससे कपड़े की रस्सी बना ली। वो इन दोनों चीज़ों को अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपा कर रखता, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक मौका था और अगर वो चूक गया तो वो इस जेल से कभी भाग नहीं पाएगा। अब तक आधी रात हो चुकी थी और जेल की सभी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी और अब ब्रायन सिर्फ गार्ड्स के आराम करने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही गार्ड्स ने राउंड लगाना बंद किए, उसने बुक से अपनी छोटी आरी निकाली और अपने सेल की खिड़की की सलाखें काटनी शुरू कर दी। वो धीरे धीरे और बहुत खामोशी से ये सलाखें काटने लगा और सुबह लगभग 4 बजे तक वो कुछ सलाखें काटने में कामयाब हो चुका था।
ये सलाखें हटाने के बाद उसके सामने एक खिड़की थी जहाँ से वो आसानी से भाग सकता था, और तब उसने अपनी रस्सी की सीढ़ी निकाली जिसे उसने ऊपर छत की तरफ फेंका और उसके दूसरे सिरे को खिड़की की सलाखों में फंसा दिया। अब वो किसी तरह इस खिड़की से बाहर निकला और रस्सी की मदद से ऊपर जेल की छत पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने एक रस्सी वेंटिलेशन पाइप में बांधी और फिर इस रस्सी को पकड़कर दीवार के सहारे नीचे की तरफ उतरने लगा। ये लगभग 70 फीट यानी 5 मंजिला ऊंचाई थी और ब्रायन का पूरा वजन इसी रस्सी पर था, जिसकी वजह से रस्सी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अभी वो आधा ही नीचे उतर पाया था कि तभी ये रस्सी एकदम से टूट गई। रस्सी टूटने की वजह से वो सीधे नीचे आकर गिरा, जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। उधर ब्रायन की गिरने की आवाज़ वॉच टावर पर खड़े गार्ड तक पहुंच गई और ब्रायन किसी तरह खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए एक दीवार के साए में जाकर छुप गया। वॉच टावर पर खड़े गार्ड्स टॉर्च मारकर हर जगह देखने लगे और उधर जेल का अलार्म बजा दिया गया और गार्ड्स जैसे ही ब्रायन के सेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़की की सलाखें गायब हैं और ब्रायन भाग चुका है। ब्रायन किसी तरह लड़खड़ाते हुए मेन फेंस तक पहुंचा और उसे फांदकर जेल से फरार हो गया। इसके फौरन बाद एक बड़े पैमाने पर ब्रायन की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि इस जेल ब्रेक की वजह से पूरे डेनमार्क गवर्नमेंट की बदनामी हो रही थी और जस्टिस मिनिस्टर ने कहा कि ब्रायन को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। हर हाईवे पर नाकाबंदी लगा दी गई और हर न्यूज चैनल पर ये जेल ब्रेक और ब्रायन की फोटो दिखाई जाने लगी, जिसके बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। उधर भागने के बाद ब्रायन अपने एक बंदे से कांटेक्ट करता है जो अंडरवर्ल्ड का भी हिस्सा था और उसी की मदद से वो कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो गया। कुछ वक्त छुपने के बाद ब्रायन और उसके साथी ने एक सुपरमार्केट में लूट को अंजाम दिया, जहां से उन लोगों ने लगभग $10,000 लूटे। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके ब्रायन हमेशा के लिए गायब होना चाहता था, मगर उसके इस कदम ने पूरी कोपेनहेगन पुलिस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। लूट के बाद कुछ लोगों ने उसे भागते हुए भी देखा था और उन लोगों का कहना था कि वो एक ग्रे कलर की कार में भागा है और उसके साथ एक और शख्स था। कुछ दिनों के लिए तो ब्रायन पूरी तरह गायब हो गया और वो खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था, और तब आया 22 दिसंबर 2014 का दिन, जिस दिन सब कुछ बदल गया। इस दिन पुलिस को ब्रायन की कार कैवेंड्रा के पास दिख गई और वो उसका पीछा करने लगे, और ये देख ब्रायन अपनी कार और तेज दौड़ाने लगा। पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाते हुए बहुत तेजी से उसके पीछे आ रही थी, और ये देख ब्रायन घबरा गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा। कंट्रोल खोते ही उसकी कार किसी के गार्डन की रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए पास की झाड़ियों की तरफ भागा और जब तक पुलिस वहां पहुंची वो गायब हो चुका था। पुलिस ने अब वहां डॉग स्क्वाड भी बुला लिया और उनकी पूरी टीम उसे ढूंढते हुए झाड़ियों के एक ढेर के पास पहुंची, जहां वो झाड़ियों के नीचे छुपा हुआ था। इस वक्त उसका पूरा चेहरा और बॉडी मिट्टी से सने हुए थे और वो जख्मी हालत में बुरी तरह कांप रहा था। एक बार फिर से वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और किंग ऑफ जेल ब्रेक का सफर यहीं खत्म हो गया। पुलिस ने जैसे ही उसे पकड़ा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था और उसे सीधे कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस बार कोर्ट ने उसकी सजा को 3 साल और बढ़ा दिया, जिसके बाद उसे ईस्ट जटलैंड की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। वहाँ उसे सीधे एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया और अब ना तो वो किसी वर्कशॉप में काम कर सकता था और ना ही बाकी कैदियों के साथ खाना खा सकता था। इसी सेल के अंदर टॉयलेट भी था, जिसका मतलब था कि अब वो किसी भी बहाने से यहाँ से नहीं निकल पाएगा और ना ही किसी औजार का इंतजाम कर पाएगा। गार्ड्स भी अब हर हफ्ते उसके सेल बदलते रहते ताकि वो दरवाजे और लॉक्स के बारे में कुछ भी ना समझ पाए। ब्रायन की उम्र 50 साल हो चुकी थी और ये 22वीं जेल ब्रेक उसकी आखिरी जेल ब्रेक साबित हुई। हर न्यूज़ चैनल्स पर अब ब्रायन के बारे में ही बात हो रही थी और 22 बार जेल से भागने की वजह से पूरा देश डेनमार्क गवर्नमेंट की हंसी उड़ा रहा था। इतनी बार जेल से भागने के बाद भी ब्रायन ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारी, मगर उसने सबको ये बता दिया कि ब्रायन को अगर कोई कैद कर सकता है तो वो खुद ब्रायन ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।